नमस्कार दोस्तों, कैरियर ईयर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो अपन लोग हाइट एंड स्ट्रेंथ का पोर्शन जो पढ़ रहे थे उसका लास्ट क्लास देखते हैं अपन। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। एक टूटे हुए पेड़ का शीर्ष 60 इंच के कोण पर और पेड़ के आधार से 45 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप 10th 9th में भी पढ़े होंगे। तो फिर क्वेश्चन है, पेड़ की कुल ऊंचाई पेड़ टूटने से पहले कितनी थी? समझते रहेंगे भाई क्या है। अब देखिए एक पेड़ रहा होगा, ये पेड़ है, ये पेड़ है, समझते रहेंगे। ये पेड़ है और ये पेड़ का जो ऊपर वाला पोर्शन होगा, ये पोर्शन होगा, ये ऊपर का पोर्शन टूटेगा तो ये ऐसे गिरेगा। समझ पा रहे हैं? ये आपकी धरातल है, जमीन है, इस तरह की जमीन रही होगी। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है कि पेड़ के आधार से 45 मीटर की दूरी पर, पेड़ के आधार से, पेड़ के आधार, ये पेड़ का आधार होगा, 45 मीटर दूरी पर, 45 मीटर दूरी पर, और ये जमीन को छूता है। ठीक है, मतलब ये जो आधार है, ये आधार है, ये आधार है, आधार से 45 मीटर दूरी पर, आधार से 45 मीटर दूरी पर, इतनी दूरी पर ये जमीन को छूता है। 45 मीटर दूरी को जमीन पे छूता है। और ये क्या कह रहा है करके, और सिर से एंगल क्या दिया है, टूटे हुए पेड़ का सिर से, यानी कि जो टूटा हुआ ये पेड़ है, ये सिर से 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है पेड़ की कुल ऊंचाई टूटने से पहले कितनी थी, यानी ये पोर्शन और ये पोर्शन आपका कितना था। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए ये कॉम्बिनेशन किसका बन रहा है, ये कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री, 60 डिग्री, और ये एंगल क्या बनेगा, 30 डिग्री। और 30 के सामने अगर 45 है तो 60 सामने क्या बनेगा, आप बोलोगे 45√3। ये कितना बनेगा, 45√3। समझ पा रहे हैं? समझिएगा, अगर ये 30 के सामने 45 है, समझ पा रहे हैं, 30 के सामने 45 है, तो ये एंगल क्या होगा, 90। 90 के सामने ये पोर्शन कितना होगा, तो 90, अगर 30 के सामने 1 यूनिट होता है तो 90 के सामने 2 यूनिट होता है। तो अगर 30 के सामने ये 45 है तो 90 के सामने क्या बनेगा, 45 दूनी 90, ये कितना बनेगा, 90 मीटर। समझ पा रहे हैं? अब आपको क्या करना है, कुल लंबाई पेड़ की बताना है। तो ये 45√3 और ये टूटा हुआ पोर्शन कितना है, 90। तो कुल लंबाई कितनी बनेगी, तो कुल लंबाई आपकी बनेगी 90 प्लस 45√3। ओके भाई, अब यहाँ से देखो क्या कॉमन मिलेगा, 45 कॉमन मिल जाएगा, क्या बनेगा, 2 प्लस √3 ये बनेगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 45, यहाँ पे 2 प्लस √3 की वैल्यू 1.73, 2 डिजिट लेके सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बनेंगे, 45 इंटू 3.73 ये बनेगा। ओके, अब देखो अपन को इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, मल्टीप्लाई करा लीजिए आप डायरेक्टली। 3.75 में 45, 5 × 25, 5 × 35 तो 37, 5 × 15, 15 × 3 18, और 4 × 5 20, 4 × 7 28, 28 × 30 0, 3, 4 × 12, 12 × 14। ठीक है भाई, 5 7 8 5 2 ये बनेगा। बहुत ज्यादा हो रहा है भाई। चलो, ये 2 प्लस √3 आएगा, √3 की वैल्यू 1.73। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 45 इंटू 3 ये क्या बनेगा, 3.73 यही बनेगा। अब मल्टीप्लाई करा लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 3.73 45 का 5 से 15 और 5 सके 35 से 36, 5 से 15, 3 18, 4 से 12, 4 सके 4 से 12, 4 से 28 से 29, और 4 से 12 भी 14। 5 8 9 8 17, 4 1 5 1 6, 267। कहाँ गड़बड़ हो रहा है भाई मेरे, सॉरी यहाँ पे 1 होना चाहिए ना यार। 167, डेफिनेटली 167.85 आपका ऑप्शन नंबर सी है।
चलिए समझ में आया, कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम था, बाकी कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, दो बिंदु P और Q एक भवन, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। ठीक है भाई, चले देखिए अगला क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपके एग्जामों में कम से कम 10 बार बना होगा करके, तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है भाई मेरे, अब क्वेश्चन क्या है, दो बिंदु P और Q एक भवन के आधार से क्रमशः क्रमशः x और y की दूरी पर है, जहाँ पे y जो है x से ज्यादा है, और बिंदु P और Q से भवन के शीर्ष के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है, फिर भवन की ऊंचाई क्या होगी? बना पाएंगे? बना पाएंगे भाई? चलिए ये भवन है, देखते रहिएगा, ये भवन है और दो पॉइंट है, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q। ठीक है, x और y है, जो बिंदु P और Q से भवन के शीर्ष के उन्नयन कोण, ठीक है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, और ये दूरी दिया है आपको, ये कितना पोर्शन है आपका x, और ये पूरा पोर्शन आपका कितना है y, इसको अपन क्या मान लेते हैं h। ओके, अब देखो दो एंगल दिया है, और ये क्या दिया है करके क्वेश्चन में क्या दिया है, जो दोनों कोण है उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है। कोटि पूरक कितना होता है, दो एंगल का सम अगर 90 होगा तो वो कोटि पूरक होगा। तो देखो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्यों? क्योंकि दोनों का सम हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व किया जाए। वैसे ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे ऑप्शन से? यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भवन की ऊंचाई, ऊंचाई किससे नापेंगे? मीटर से नापेंगे। आप बोलोगे मीटर से नापेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी यूनिट मीटर दे रही है, तो ये मीटर, इसको ये लंबाई को मीटर, ये लंबाई मीटर, तो दोनों मीटर गुणे मीटर क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता आंसर, ये मीटर बाई मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो मीटर बाई मीटर कैंसिल हो जाएगा तो मीटर आपको मिलेगा नहीं, तो ये भी आंसर पॉसिबल नहीं है, और ये मीटर बाई मीटर ये भी आंसर पॉसिबल नहीं है, और मीटर इंटू मीटर क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर, रूट हटाएंगे तो मीटर। आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। ठीक है, आप ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अपन इसको तरीके से सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे समझते रहिए। अगर मैं बोलूं यहाँ पे देखो ये पी क्यू, इसको आर एस मान लेता हूँ, तो मैं कौन सा ट्रायंगल सॉल्व कर रहा हूँ? एस आर पी, एस आर पी। तो यहाँ पे मैं देखूं तो tan थीटा इक्वल टू क्या बनेगा? आप बोलोगे एच अपान एल।
tan थीटा बराबर क्या बनेगा h अपान x, ये लंब बटे आधार। अब ये वाले ट्रायंगल में मैं देखूंगा एस आर क्यू में, इसमें देखूंगा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा आप बोलोगे h अपान y, यही बनेगा। और सबको पता है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होते हैं cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू क्या बनेगा h अपान y। इक्वेशन 1 मानते हैं इसको, इक्वेशन 2 मानते हैं। अब मैं क्या करूं, इक्वेशन 1 और 2 का मल्टीप्लाई करा दूं, तो जैसे मैं tan थीटा इंटू cot थीटा मल्टीप्लाई कराऊंगा, इधर बनेगा h स्क्वायर बाई एक्स वाई, ये बनेगा। और सबको पता है कि tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये कितना आंसर दे देंगे 1, और xy को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये क्या बनेगा xy का 1 पे गुणा कराऊंगा xy इज इक्वल टू h स्क्वायर, तो h इक्वल टू क्या आएगा रूट में xy, तो रूट में xy इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इसको बनाइए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन है ये, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। यहाँ पे क्षितिज नहीं क्षैतिज होना चाहिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन है एक क्षैतिज धरातल पर खड़ा एक टावर अपने पाद से 160 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु पर एक निश्चित कोण बनाता है, ठीक है। इसकी ओर 100 मीटर आगे बढ़ने पर टावर द्वारा बनाया गया कोण पहले की तुलना में 2 गुना हो जाता है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब ये क्या है टावर, ये एक टावर समझते रहिएगा, एक टावर है क्षैतिज धरातल पर खड़ा अपने पैर से 160 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर, यहां से क्या बोल रहा है पैर से 160 मीटर की दूरी, यहां से मान लेते हैं ये दूरी कितनी है 160 मीटर, 160 मीटर दूरी है। और यहां से क्या कर रहा है कि टावर के शीर्ष से एक निश्चित कोण बनाता है। अब निश्चित कोण को गिवन भी अपन मान लेते हैं कि थीटा है, समझते रहना भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, थीटा है। और फिर कह रहा है कि जैसे हम टावर की ओर 100 मीटर आगे बढ़ते हैं, जैसे टावर की ओर 100 मीटर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मान लो कोई बिंदु है, तो इस बिंदु से ये जो टावर के शीर्ष से जो कोण बनता है, उन्नयन कोण बनता है,
जो कोण यहाँ बनता है उस कोण का ये कितना बनता है, डबल बनता है। तो ये क्या बनेगा, 2 थीटा बनेगा। समझ पा रहे हैं, 2 थीटा हो गया। अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा। अच्छा आपने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ज्योमेट्री में पढ़ी होगी, समझते रहिएगा। एक प्रॉपर्टी पढ़े रहेगी, अगर मैं ये बोलूं कि ये सॉरी दो एंगल के ये कोई ये एक्सटीरियर एंगल समझते हैं ना, ये क्या है, बाह्य कोण है। तो ये बाह्य कोण का जो मान होगा, मान लेते हैं ये ए बी सी है, समझते रहना। बाह्य कोण का ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, इसके सामने के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो अगर ये मान लेते हैं थीटा है और ये कुछ भी मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं 50 डिग्री है और ये मान लेते हैं कि 60 डिग्री, तो ये एंगल क्या होगा, ये होगा 50 प्लस 60 यानी कि 110 डिग्री, ये बनेगा। देखो यही प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे यूज करते हैं। ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल थीटा नहीं होगा भाई। ये देखो 2 थीटा, ये एक्सटीरियर, ये ट्रायंगल हो गया और ये जो एक्सटीरियर एंगल बना है इसके सामने के दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या बनेगा, ये भी थीटा बनेगा, समझते रहिएगा। तो ये थीटा ये थीटा, अगर ये 100 मीटर है तो डेफिनेटली ये पोर्शन ये लेंथ बराबर होगी, ये कितना बन जाएगा 100 मीटर। 100 मीटर बना। अब फिर 100 मीटर चलने के बाद देखिए यहाँ पे 100 मीटर चला, टोटल लेंथ कितनी है 160 मीटर, तो ये पोर्शन कितना बनेगा 100 मीटर। अब यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, समझते रहना। अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगा दूं 60 100 का ट्रिपलेट क्या बनेगा, आप बोलोगे 80। 6 10 8 ट्रिपलेट होता है, 60 10, यहाँ पे क्या बनेगा 80। तो 80 मीटर जो टावर की हाइट है, ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बनाइए। चले भाई अगला क्वेश्चन। क्लियर। अगला क्वेश्चन है भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ओके भाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी पर्वत के शिखर से पैर का उन्नयन कोण 45 अंश है, ठीक है। पैर का उन्नयन कोण 45 अंश है। फिर है 30 डिग्री के ढलान पर पर्वत की ओर 1 किलोमीटर चढ़ने के बाद उन्नयन कोण 60 अंश में बदल जाता है।
तो पहाड़ की ऊंचाई क्या होगी? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बनाएंगे इसको। चलिए बनाते हैं। ठीक है, किसी पर्वत के शिखर, ये क्या है, पूरा पर्वत है, समझते रहिएगा, ये पर्वत का शिखर है, पर्वत का शिखर और ये जो है पैर है, समतल है, पैर है, यहां से ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। ठीक है भाई, ये पर्वत है, कोई पहाड़ है, ठीक है, तो ये पहाड़ है और इसके जो पैर है, इसका जो पैर है ये समतल है, समतल से 45 डिग्री एंगल पे जो है ये 49 डिग्री एंगल है। फिर क्या कह रहा है कि 30 डिग्री के ढलान पर पर्वत की ओर, अब हम क्या कर रहे हैं, 30 डिग्री ढलान पर, ये 30 डिग्री से 30 डिग्री की ढलान से ये पूरा भाई मेरे 45 डिग्री है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, 30 डिग्री के ढलान से पर्वत की ओर, 30 डिग्री के ढलान से पर्वत की ओर कह रहे हैं 1 किलोमीटर चलने पर, मान लेते हैं यहाँ पे अपन 1 किलोमीटर आए, पर्वत की ओर 1 किलोमीटर चलने पर, 1 किलोमीटर चलने के बाद उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। उन्नयन कोण 60 अंश होने का मतलब क्या हुआ, उन्नयन कोण 60 अंश होने का मतलब क्या हुआ, अब ये एंगल आपका कितना हो गया, 60 डिग्री। उन्नयन कोण कितना हो गया, जैसे 30 डिग्री ढलान पर चढ़े 1 किलोमीटर, इसके बाद जो उन्नयन कोण हो गया कितना हो गया, 60 डिग्री। समझते रहिएगा, 60 डिग्री हो गया। तो पर्वत की ऊंचाई आपसे पूछा है, पर्वत की ऊंचाई क्या होगी। ओके, अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अब ये देखिए भाई मेरे, ये एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री, ये एंगल कितना बनेगा भाई मेरे, 90 डिग्री। अब ये देखो, ये पूरा एंगल कितना भाई, ये पूरा एंगल 45 है और ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये छोटू एंगल कितना बनेगा, आप बोलोगे 15 डिग्री। ओके, आप समझते रहेंगे, ये ट्रायंगल है आपका पूरा, ये एंगल 45 डिग्री, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल आपका कितना बनेगा, पूरा एंगल बनेगा 45 डिग्री का। तो ये छोटू एंगल कितना बनेगा, ये आप बोलोगे 15 डिग्री का बनेगा, 15 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि ये 15 डिग्री, ये 45, ये 15 डिग्री। अब देखते रहिएगा करके। अब देखेंगे यहाँ पे 90 डिग्री के सामने ये पोर्शन, 90 डिग्री के सामने, सामने की लेंथ 1 किलोमीटर है, 90 डिग्री के सामने की लेंथ 1 किलोमीटर है, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने की लेंथ कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 1/2 किलोमीटर। ठीक है भाई, यहाँ पे समझ में आया। 90 के सामने ये पोर्शन 1 किलोमीटर, 90 के सामने ये पोर्शन 1 किलोमीटर, तो 30 के सामने ये पोर्शन कितना बनेगा, 1/2 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए, ये 1/2 है, तो ये पोर्शन आपका कितना बनेगा, 1/2 बनेगा। ओके, अब ये देखिए, अब ये अगर हमारा ये एंगल में, आप समझते रहिएगा, ये एंगल में 30 के सामने 1/2 है, तो ये 60 के सामने पोर्शन आपका कितना बनेगा, 60 के सामने आपका पोर्शन बनेगा, ये आपका बनेगा पूरा पोर्शन √3/2, कितना बनेगा, √3/2। ठीक है, ओके, या तो आप पूरे पूरे ही एंगल में ले लीजिए। ठीक है, ये √3/2 भाई, 30 के सामने ये कितना है, 1/2, 30 के सामने 1/2, तो ये पोर्शन भी आपका कितना बन जाएगा, ये पोर्शन आपका बन जाएगा 1/2, 1/2 बन जाएगा। अब ये देखिएगा, अच्छा ये अभी आपको डाउट हो रहा होगा, समझते रहेंगे, ये एंगल कितने का है, ये एंगल आपका 90 का है, ये एंगल कितने का भाई, 90 का, ये एंगल 90 का है, और ये देखेंगे करके। ओके, 90 के सामने का पोर्शन कितना है, 90 के सामने का भी हमने पोर्शन देखा था 1 किलोमीटर, तो ये भी 1 किलोमीटर होगा आपको। तो ये 45 के सामने ये पोर्शन कितने बनेगा, 1/2, और 60 के सामने कितना बनेगा, √3/2। बस हो गया, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, √3/2। तो आपको पहाड़ की ऊंचाई बताना है, तो पहाड़ की ऊंचाई कितनी होगी, √3/2, और यहाँ से 1/2, तो आप बोलेंगे √3 + 1/2, ये आपका आंसर हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि ये है।
चलिए इसको बनाइए, फिर अगला क्वेश्चन। बन गया भाई? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप भी मेरे साथ नोट कर लीजिए। ठीक भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बिंदु P से एक गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ता है, ठीक है, ऊपर की ओर उड़ता है, जो एक समान गति से बढ़ता है। 6 मिनट बाद बिंदु P से 450√3 मीटर की दूरी पर स्थित एक निरीक्षक देखता है कि गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। ओके, 60 अंश है। मान ले निरीक्षक एवं बिंदु P एक ही क्षैतिज पर है, तो गुब्बारे की गति क्या होगी? ओके भाई, चलिए सॉल्व करते हैं भाई। ये बिंदु P है, समझते रहेंगे, ये बिंदु P है और यहाँ से गुब्बारा उड़ता है, उड़ते उड़ते इस बिंदु तक आ जाता है, ठीक है भाई। और इसी बिंदु P के क्षैतिज पर
कहीं पे एक निरीक्षक खड़ा है, इस बिंदु पर कोई निरीक्षक खड़ा है, कोई बिंदु Q मान लेते हैं, यहाँ पे एक निरीक्षक खड़ा है और ये निरीक्षक देखता है, निरीक्षक से जो गुब्बारे की हाइट है उसका उन्नयन कोण कितना दिया है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दिया, समझते रहेंगे। और यहाँ से ये बिंदु P से निरीक्षक के बीच की दूरी कितनी है, तो ये दूरी है 450 √3, समझते रहिए। खत्म हो गया क्वेश्चन आपका। देखिए यहाँ पे देखेंगे ये 60 ये 90, तो ये एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री, 30 डिग्री बनेगा भाई मेरे। 30 के सामने 450 √3, तो 60 के सामने क्या बनेगा 450 √3 इंटू √3, मतलब 450 इंटू 3। समझ पाए इतना, ये समझ पाए। गुब्बारा यहाँ आ उड़ के यहाँ पे आ गया और इसको उड़ने में कितना टाइम लगता है 6 मिनट, यानी कि 6 मिनट में गुब्बारा कितना उड़ा होगा 450 इंटू 3 मीटर, 6 मिनट में। आपका क्वेश्चन मीटर पर सेकंड में है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 436 360 सेकंड में ये कितना उड़ेगा 450 इंटू 3। एक सेकंड में कितना उड़ेगा 450 इंटू 3/360, 0 से 0 कट गया, 9 चौको 36, 9 पचा 45 और 5 से 15, 15/4, तो 4 से 12 और 4 से 12 कितना आएगा 3 और 4 से 28, 4 पंचे 20, तो 3.75 मीटर पर सेकेंड जो गुब्बारा उड़ेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसको बना लीजिए। चलिए भाई बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन फील्ड बैलून। अच्छा चलिए, हाइड्रोजन से भरा हुआ
ओके भाई, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए कोई गुब्बारा है जो हाइड्रोजन से भरा हुआ है, मतलब हल्का सा गुब्बारा है जो उड़ रहा है, और उड़ रहा है और हवा के कारण क्या हुआ, वो उड़ते उड़ते इधर से उधर हो गया। और क्वेश्चन में दिया है कि 10वें तथा 15वें मिनट में देखा गया कि इसका उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 45 अंश था। यानी कि पहले 60 रहा होगा और फिर हवा में उड़ा होगा इधर उधर, तो वो 45 अंश हो गया। फिर क्वेश्चन में है कि अंतिम 5 मिनट के दौरान हवा की गति क्या थी। कैसे सॉल्व करें इसको बताइए। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एक बैलून है, मान लेते हैं यहाँ पे ये एक बैलून है, और ये मान लीजिए यहाँ पे पहुंच गया कब, 10 मिनट में। समझते रहिएगा क्वेश्चन। एक बैलून है, ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया 10 मिनट में। उस टाइम पर किसी बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना था, इसका उन्नयन कोण था 60 डिग्री। समझते रहिएगा, ठीक है। 10 मिनट में बैलून यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया और इसका उन्नयन कोण था कितना, 16 डिग्री। अब ये बैलून जो है 10 मिनट में यहाँ पे पहुंच गया और 15 मिनट में बोल रहा है, 15 मिनट में मान लेते हैं ये यहाँ पे पहुंच गया। समझते रहिएगा, 15 मिनट में कहाँ पे पहुंच गया, मान लेते हैं यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ पे पहुंच गया होगा, चलिए ये मान लेते हैं यहाँ पे पहुंच गया। अब इसी बिंदु से ये जो उन्नयन कोण बन रहा है, ये उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री। ये कितना बन रहा है, 45 डिग्री। समझ पा रहे हैं करके, ठीक है। चलिए 45 डिग्री बन रहा है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है करके, 10वें और 15वें सेकंड में ये देखा गया। चलो ठीक है, अब आपको बताना है, आपको ये बताना है करके क्या था कि यहाँ देखो, यहाँ पे ये 10 मिनट में पहुंचा, मान लेते हैं यहाँ पे ये कितने में पहुंचा होगा, 15 मिनट में पहुंचा होगा, 15 मिनट में पहुंचा होगा। तो ये जो डिस्टेंस, सॉरी यहाँ से यहाँ जो पहुंचा करके, और ये पोर्शन से ये पोर्शन पहुंचने में इसको कितना मिनट लगा, इसको 5 मिनट चला, 5 मिनट लगा। यहाँ से यहाँ तक गुब्बारा पहुंचा तो इसको कितना टाइम लगा, 5 मिनट। तो आपका क्वेश्चन ये है कि इन 5 मिनट में वो गुब्बारा की जो स्पीड रही होगी वो कितनी रही होगी, ये आपको बताना है कैसे। ठीक है भाई मेरे, कैसे बताया जाए बताइए। और क्वेश्चन में कुछ दिया है, ओहो ये क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है कि जो हवा की स्पीड है, वही तो प्रॉब्लम हो रही है। हवा की गति दिया है 18 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन से कोई भरा है जो हवा में उड़ रहा है, बहुत हल्का है, हवा के आगे उड़ रहा है। जितनी हवा की गति होगी उतनी ही गुब्बारे की गति होगी। इसको मैक्सिमम मानते हैं इसका वेट। तो हवा की गति कितनी है, 18 किलोमीटर। समझते रहिएगा भाई मेरे। अब देखिए, अब हवा की गति कितनी है, 1 घंटे में कितनी हवा चलती है, समझते रहेंगे। 10 मिनट आपको शुरू में दिया है, 10 मिनट दिया है, और 10 मिनट को मैं घंटा बनाऊंगा तो कितना बनेगा, 10/60। ठीक है, हमने क्या किया, 10 मिनट को घंटा बना लिया, 10/60 यानी कि 1/6 आवर। भाई दिख रहा है यहाँ पे, तो ये 1/6 आवर हो गया, 1/6 आवर हो गया। और स्पीड कितनी है, टाइम कितना दिया है, 1/6 आवर, और स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। 18 कर देते हैं, तो 3 कितना बन गया, 18, यानी कि 3 किलोमीटर। यानी कि गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर समझते रहे ना भाई मेरे, 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ चला। ओके, अब ये देखिए, और ये 3 किलोमीटर भी 60 डिग्री एंगल है। 60 के सामने ये वाला साइड कितना है, ये वाला 3 है। अगर 60 डिग्री के सामने ये साइड 3 है, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल आप बोलोगे कि 30 डिग्री बनेगा। तो 30 डिग्री के सामने ये पोर्शन कितना बनेगा, √3। समझ पा रहे हैं, ये कितना बनेगा, √3। अब इसका देख लेते हैं 15 मिनट में स्टोरी क्या होगी। आपको पता है कि 15 मिनट में गुब्बारा कितना चला होगा, कितनी दूरी तय किया होगा।
तो दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो समय कितना है 15 मिनट, घंटा बनाएंगे 1/60 और आपका चाल कितना है 18, तो 15 चौको 60, 4 से काटेंगे 4 चौको 16, 4.5 किलोमीटर। कितना चला होगा 4.5 किलोमीटर। तो 15 मिनट में ये चला होगा 4.5 किलोमीटर। ठीक है भाई, 15 मिनट में कितना चला 4.5 किलोमीटर। अब ये ट्रायंगल आप देखेंगे, यहाँ पे ये ट्रायंगल देखेंगे पूरा, तो ये एंगल आपका 45, ये 90, तो ये एंगल भी कितना बनेगा 45 बनेगा, और 45 के सामने ये 4.5 है, तो ये पूरी लेंथ कितनी बनेगी, आप बोलोगे 4.5 किलोमीटर। तो अगर ये पोर्शन 4.5 किलोमीटर होगी और ये √3, तो ये पोर्शन कितना होगा, ये पोर्शन होगा आपका 4.5 माइनस √3, यही तो बनेगा भाई। अब ये डिस्टेंस इसने कितने में कवर की, ये डिस्टेंस इसने कितने में कवर की, तो आप बोलोगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक ये 10 मिनट में, ये 15 मिनट में, तो अभी कितना यहाँ से यहाँ पे बढ़ा होगा करके, ये मान लेते हैं यहाँ से ये जो पोर्शन यहाँ से यहाँ आया, भाई यहाँ से यहाँ था, इसी के बेस पे था, अब यहाँ पे आ गया, तो ये जो पोर्शन बढ़ा होगा कितनी देर में बढ़ा होगा 5 मिनट में, 5 मिनट में इतना बड़ा होगा, तो चाल कितनी हो जाएगी गुब्बारे की या हवा की, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यहाँ पे पड़ा। तो डिस्टेंस कितनी कवर किया, ये 4.5 माइनस √3, और टाइम कितना कंज्यूम हुआ 5 मिनट, 5 मिनट को घंटा बनाएंगे तो ये आएगा 12 पंचे 60, 1/12। समझ पा रहे हैं? चलिए भाई, अब ये आपका है कैलकुलेशन। अब इस कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करें, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, ये 4.5 माइनस, अगर मैं √3 की वैल्यू 1.7 ही रख लेता हूँ, मोटा मोटा 1.7 रख लेता हूँ, तो बटे है ये ऊपर आ जाएगा, इंटू में 12 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 15 में से 7 गया 8, और यहाँ पे 2.8 इंटू 12, तो 12 चौक 48 की 8 हासिल 4, 12 दूनी 24, और 25 26 27 28। ठीक है भाई, 12 चौक 48 की 8 हासिल 4, 12 दूनी 24, कुछ कैलकुलेशन मिसिंग हो रहा है। नहीं, 28 से लमसम ऑप्शन नहीं है, फिर देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको फिर से सॉल्व कर ले रहा हूँ। देखिएगा, तो ये 1.7 ही मान लेता हूँ, तो 4.5 माइनस 1.7 इंटू 12 करना है। तो ये देखिए, हमने कम वैल्यू माना, जो भी आंसर आएगा उससे ज्यादा ही आंसर आपका होगा, तो इसको मैं 15 में से 7 घटाऊंगा 8, तो 2.8 इंटू 12 ये बनेगा, तो 12 से 96 की 6 हासिल आएगा 9, और 12 दूनी 24, 24 10 34 यानी कि 33, और एक डिजिट के बाद, तो ये अप्रोक्सीमेटली 33.6 किलोमीटर पर आवर, तो 33.6 अप्रोक्सीमेटली पूर्णांक में बोला कि ये आपका ऑप्शन नंबर 4 ये राइट आंसर होगा। चलिए, इसको बना लेंगे। बन गया भाई? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए।
चलिए भैया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। गुब्बारा वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है भाई मेरे। अभी देखिए, आर्क त्रिज्या का एक गोलाकार गुब्बारा है, ये गुब्बारा है, आप देखते रहिएगा। अच्छा सा गुब्बारा बनाते हैं। ओके, ये गुब्बारा है और एक दर्शक के आंख से, ये मान लें कोई दर्शक है, ये इसकी आंख है, ठीक है, और आंख से क्या है, उन्नयन कोण क्या बन रहा है, 60 है। इसका मतलब क्या हुआ, और थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं आंख, ये तो इधर देख रहा है, चलो ठीक है। आंख से जो है इसका उन्नयन कोण 60 अंश बनने का मतलब ये हुआ कि ये पूरा गोला जो है ये 60 अंश का एंगल बनाएगा। यानी कि ये जो आपका ये 60 डिग्री है। थोड़ा सा अच्छा डायग्राम नहीं बना, एक मिनट। मान लेते हैं ये एक सेकेंड भाई प्लीज। ओके भाई, चलिए ये देख लेते हैं। ये आंख से जो गुब्बारे का उन्नयन कोण बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है आपका, थोड़ा सा डायग्राम यार मजेदार नहीं है। ओके, ये एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, समझते रहेंगे। अब ये मान लेते हैं कि केंद्र है, ये क्या है, गुब्बारे का केंद्र है। अगर केंद्र से मैं ये लाइन को मिला देता हूं सेंटर से, ये मैंने मिला दिया, ये एंगल अभी 60 का था, तो ये एंगल बाई सेक्टर हो जाएगा। तो ये भैया मेरे ये 30 डिग्री एंगल बनेगा, ये 30 डिग्री एंगल बनेगा, समझते रहेंगे, ये समझते रहेंगे। अब मैं ये जो टेंजेंशियल पॉइंट है, टेंजेंशियल पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे सेंटर से मिलाता हूँ, तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल आपका कितना बनेगा, ये बनेगा 90 डिग्री, समझते रहेंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री बन गया। ओके भाई, ये 90 डिग्री बन गया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 60 अंश है, और क्या बोल रहा है, इसके केंद्र से उन्नयन कोण। अब ये देखो, ये वाला एंगल आपका क्या बनेगा, ये एंगल आपका 60 बनेगा, बनेगा कि नहीं भाई, क्यों, क्योंकि ये 30 डिग्री, और ये हमेशा जो टेंजेंशियल लाइन और रेडियस से बीच का बना एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ये तो 90, ये 30, तो ये एंगल क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 60 डिग्री। अब क्या कह रहा है, यदि गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई, गुब्बारे के जो केंद्र की ऊंचाई है वो कितनी है, वो h है। अब मैं इसका एकदम आधार बना देता हूँ, और केंद्र की ऊंचाई जो ये टेंजेंशियल पॉइंट से ये पोर्शन आएगा, तो ये पोर्शन आपका कितना है, h है, समझते रहेंगे भाई। ठीक है, बोला है कि गुब्बारे के केंद्र से जो ऊंचाई है, यानी जमीन से जो ऊंचाई है, ये मान लेते हैं जमीन है, अर्थ है, तो यहाँ से जो ऊंचाई होगी ये कितनी होगी, ये हो जाएगी आपकी h। और h और r का रिलेशनशिप निकालना है, तो r कौन होगा, तो ये पोर्शन आपका कितना हो जाएगा, ये पोर्शन r हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस है। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या है, तो गोले की त्रिज्या से ये कितना हो जाएगा,
आर ही तो होगा, है ना, गुब्बारा जो है गोल गोल है, तो ये रेडियस कितनी हो गई आर, समझते रहेंगे। अगर ये 30 डिग्री के सामने, देखते रहेंगे, ये 30 डिग्री के सामने ये पोर्शन आर है, तो 90 डिग्री के सामने ये पोर्शन आपका कितना बनेगा, थोड़ा मैं इसको और बेहतर बना देता हूं, ये बना देते हैं, ठीक है। ये टेंजेंशियल पॉइंट है, ठीक है भाई, ये आर है, तो ये पोर्शन कितना बनेगा, आप बोलेंगे 2r बनेगा, कितना बनेगा 2r बनेगा, ठीक है। अब ये देखिए एक उन्नयन कोण, ये 60, ये पोर्शन कितना है, ये पोर्शन आपका 60 है, ये 60 है, और ये देखिए यहाँ पे देखेंगे कैसे, 30 के सामने कितना पोर्शन है, 30 डिग्री के सामने ये पोर्शन r है, 30 डिग्री के सामने ये पोर्शन r है, तो ये पोर्शन कितना है, ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने ये पोर्शन कितना बनेगा, समझ पा रहे कि नहीं भाई, 30 डिग्री के सामने ये r है, तो 60 के सामने क्या बनेगा, 60 के सामने आप बोलेंगे कि कितना बनेगा, ये बनेगा √3r बनेगा। आपने पढ़ा 30 90 30 60 90 का कॉम्बिनेशन, और 90 के सामने 2r बनेगा, देखते रहेंगे। ये पोर्शन आपका 30 है, ये पोर्शन 60 है, ये पोर्शन 60 है, तो ये पोर्शन क्या बनेगा 30 डिग्री, इसके सामने ये पूरी लेंथ कितनी बनेगी, ये बनेगी r बनेगी, ये कितनी बनेगी r बनेगी, ये एंगल कितना है 60, तो 60 के सामने ये पोर्शन क्या बनेगा √3r, बस आपका क्वेश्चन खत्म। और ये पोर्शन है क्या, ये हाइट है, और ये पोर्शन है कितना √3r, तो h इक्वल टू क्या बनेगा √3r, बस आपको सॉल्व नहीं करना, बस डायग्राम में ही सॉल्व हो जाना है, तो h इक्वल टू √3r जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ओके भाई, चलिए इसको बना लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन है, जल स्तर के ओके भाई, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जल स्तर के 12 मीटर ऊपर स्थित एक बिंदु से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश और पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण, पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 अंश है, तो पहाड़ी की ऊंचाई बताइए, ठीक है। अभी देखिए ये क्या है, जल स्तर है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है भाई मेरे, यहाँ पे ये पानी भरा हुआ है, समझते रहिएगा। तो पानी के ऊपर बोला है कि 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु, यानी कि ये पोर्शन कितना होगा 12 मीटर, वहां से एक पहाड़ी को देखा जाए, इस पहाड़ी का ये टॉप रहा होगा, ये टॉप रहा होगा, तो पहाड़ी के टॉप का उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री, ये पोर्शन कितना बन रहा है 60 डिग्री, और ये पहाड़ी का पैर होगा करके, ठीक है। पहाड़ी के पैर का जो अवनमन कोण बन रहा है कहां से, उसी बिंदु से, ये पोर्शन कितना बन रहा है, अवनमन कोण कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 30 डिग्री, ये कितना बन रहा है 30 डिग्री,
तो ये 30 डिग्री है, तो ये अल्टरनेट एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री। ठीक है, ये बिंदु है मतलब जल स्तर के ऊपर स्थित कोई 12 मीटर ये बिंदु है, वहां से पहाड़ी के टॉप का उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 अंश, और पहाड़ी के पैर का उसी बिंदु से अवनमन कोण कितना बन रहा है 30 अंश। तो ये 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया। अब समझते रहेंगे, ये 30 डिग्री, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री, ये 60 डिग्री। 30 के सामने ये पोर्शन कितना है, 30 के सामने ये पोर्शन है 12, तो 60 के सामने ये पूरा पोर्शन कितना बन जाएगा, तो आप बोलेंगे दिस वन इज 12√3। ये क्या बनेगा 12√3। ये 12, तो ये पोर्शन भी कितना बनेगा 12, और ये 12√3, तो ये पोर्शन कितना बनेंगे 12√3। समझते रहिए 12√3। अब ये देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे ये एंगल कितना है आपका, ये एंगल आपका ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री। 30 के सामने 12√3, तो 60 के सामने 12√3 इंटू 3, तो 12 कहीं 36। ये पोर्शन क्या बनेगा आपका 36। आपको पहाड़ी की ऊंचाई बताना है, तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी बनेगी 36 + 12 मतलब 48 मीटर। तो 48 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके भाई, चलिए हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके भाई, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका। एक झील के 60 मीटर ऊपर एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण, ठीक है, एक बादल का उन्नयन कोण 45 अंश है, और झील में बादल के प्रतिबिंब का, झील में बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 अंश है, 60 अंश है। झील के सतह से बादल की ऊंचाई क्या होगी। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। कैसे किया जाए बताइए। चलिए देख लेते हैं, ये झील है भाई। ऐसे एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा करके ये कॉन्सेप्ट। जैसे मैं क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो ये कोई वस्तु है, ये कोई चीज करिए, पानी के ऊपर कोई वस्तु है, ठीक है, पानी के ऊपर कोई वस्तु है। मान लेते हैं ये h ऊंचाई पर है, पानी के ऊपर कोई वस्तु है जो कि h ऊंचाई पर है, और ये पानी है। तो पानी के अंदर जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, वो भी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वो भी h ऊंचाई पर, h नीचे ही बनेगा। जितनी ऊंचाई पर कोई वस्तु है, जितनी लंबाई की वस्तु है, जितनी पानी के ऊपर कोई वस्तु है, उसका प्रतिबिंब भी पानी के अंदर उतना ही बनता है। ये बात समझ में आई, आपने पढ़ा होगा करके,
ठीक है भाई मेरे। अभी देखिए, अब क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई पानी से 60 मीटर की ऊंचाई पर, पानी से 60 मीटर की ऊंचाई पर, पानी से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, कोई बिंदु है, और बिंदु से उस, एक पहाड़ है, एक पर्वत है, सॉरी बादल है, यहाँ पे बादल है, ये बादल है, बादल है, उसका उन्नयन कोण जो बन रहा है, बादल का उन्नयन कोण, ये बादल है, और बादल का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, तो भाई मेरे बादल का उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा है, समझते रहिएगा। ये क्वेश्चन कितना बन रहा है, ये क्वेश्चन बन रहा है 45 डिग्री का है, 48 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है। ये 60, तो पक्का ये भी कितना बनेगा, 60 मीटर बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिएगा करके, यहाँ पे ये पोर्शन की ऊंचाई मान लेते हैं, ये इतना पोर्शन मान लेते हैं अपन h, ठीक है। ये पोर्शन कितना मान लेते हैं h, यानी कि जो उसके लेवल पे जो कोई ऊंचाई है, और उसके लेवल के ऊपर जो है मान लेते हैं h ऊंचाई का कोई भी मतलब जो आपका बादल है वहां से h ऊंचाई का है, ठीक है भाई मेरे। तो ये देखो, ये h ऊंचाई का है यहाँ से, ये लेंथ कितनी मान लेते हैं, ये लेंथ कितनी होगी, ये भी h बनेगी, ठीक है भाई, ये लेंथ h, तो ये वाली आपकी लेंथ कितनी बचेगी, नहीं भाई गलत बना रहे डायग्राम अपन, सही तो है, 60 मीटर, चलिए 60 मीटर हो गया, और यहाँ ये बादल है, तो बादल है, और ये बादल का जो उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ से, ये कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये बादल, ये h ऊंचाई और हो गई, ये h ऊंचाई और हो गई मेरे भाई, तो ये नीचे की पोर्शन कितना होगा h, तो ये मुद्दा, ये पोर्शन कितना होगा, यहाँ से ये पोर्शन कितना हो गया h, और ये वाला पूरा पोर्शन कितना होगा h, ओके, ये 60, ये h, ये पूरा पोर्शन कितना बनेगा, 60 प्लस h बनेगा, ये पूरा पोर्शन कितने बनेगा, 60 प्लस h बनेगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि झील में बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण, बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण, अवनमन कोण, ये वाला अवनमन कोण बन रहा है, अवनमन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ये 60 डिग्री, तो ये पूरा पोर्शन आपका कितना बनेगा, ये वाला पोर्शन भी आपका बनेगा 60 डिग्री, ओके भाई, 60 डिग्री बनेगा, समझते रहेगा। ये 60 और ये पोर्शन आपका 90 डिग्री, ये 60, ये 90, तो ये पोर्शन क्या बनेंगे, 30 डिग्री। अब देखो 60 डिग्री के सामने 60 प्लस h है, तो 30 के सामने ये लेंथ कितनी बनेगी, 60 प्लस h बाई √3 बनेगी, ये 60 प्लस h बाई √3 बनेगी, तो ये 60 प्लस h बाई √3 होगा, तो ये लेंथ भी आपकी वही लेंथ तो है, जो ये होगी वो वही होगी, तो ये 60 प्लस h बाई √3, ये पोर्शन भी कितना हो जाएगा, 60 प्लस h बाई √3, समझते रहेंगे। अब ये देखो, समझते रहना, ये पोर्शन पूरा कितना है, एक सेकेंड भाई, ओके, ये पोर्शन आपका h है, ये 60 है, नहीं हॉर्मोन कोण 60 डिग्री 60 मीटर, झील के 60 मीटर ऊपर एक बिंदु से, 60 मीटर एक बिंदु से, ओके, एक काम करते हैं, सॉरी, इस पूरे पोर्शन को अपन h मानते हैं, नहीं तो मुद्दा नहीं होगा, क्यों, समझते रहिएगा भाई थोड़ा सा, ये पूरे पोर्शन को आप h मानिए, इसको h मानिए, h मानेंगे तो झील के ऊपर जितनी ये लेंथ होगी, झील के ऊपर कितनी है, झील के ऊपर जितनी लेंथ होगी, प्रतिबिंब भी उसका उतना नीचे ही बनेगा, ठीक है। अब क्लियर है, ठीक है, फिर से देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, झील से 60 मीटर ऊंचाई से एक बिंदु है, उससे बादल का जो उन्नयन कोण बन रहा है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री बन रहा है, समझते रहिएगा, ये 60 है, और ये मैंने झील से जो बादल की लेंथ है वो मैंने मान लिया h मान लिया, तो जितनी बादल की लेंथ होगी उसका प्रतिबिंब भी उतना ही नीचे पानी में बनेगा, ये पूरा पोर्शन h,
तो ये पूरा पोर्शन h हो जाएगा। और ये कह रहा है कि इस ऊंचाई से ये जो आपका बादल है इसका जो तल है उसका औनमन कोण कितना बन रहा है 60, तो ये पोर्शन 60 तो ये एंगल 60 बन जाएगा। अब ये क्या है, ये आपका 60 पोर्शन दिया है 60 मीटर, और ये देखिए झील का ये पोर्शन आपका h, यहाँ पे अपन ने h निकाला h, तो ये भी h होगा, तो पूरा पोर्शन क्या बनेगा 60 प्लस h बनेगा। तो ये देखेंगे 60 h के सामने 60 प्लस h, तो 30 डिग्री के सामने 60 प्लस h बाई रूट 3 बनेगा, ये बनेगा, जितना ये पोर्शन उतना ये पोर्शन होगा। आप समझते रहिएगा। अब ये मुद्दा ये है करके, अब इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं, ये h है और इतना ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन कितना है h है, और ये पोर्शन आपका 60 है, तो ये पूरा ये वाला पोर्शन आपका कितना बनेगा, ये पोर्शन आपका बनेगा h माइनस 60 बनेगा कि नहीं भाई। देखो इतना पोर्शन h है, सॉरी 60 है, और यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन कितना है h है, तो ये पोर्शन आपका ये जो इस तरह मैंने बना दिया, ये पोर्शन कितना बनेगा h माइनस 60 बनेगा। अब ये देखो यहाँ पे ये एंगल 45, ये एंगल 90, तो आपका ये एंगल कितना बनेगा, ये भी 45 बनेगा, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ये वैल्यू और ये जो h माइनस 60 है ये इक्वल होनी चाहिए। अब अपन के पास एक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना है। ये लेंथ कितनी आई h माइनस 60, मैं कह सकता हूँ h माइनस 60 इज इक्वल टू 60 प्लस h बाई रूट 3, इसको इधर लेके आऊंगा, तो रूट 3h, ये h इधर आएगा, तो माइनस h इज इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा के मैं इधर लेके आऊँ, ये 60 प्लस 60 रूट 3 बनेगा, ये बनेगा। यहाँ से h इक्वल टू क्या होगा, h कॉमन लूंगा रूट 3 माइनस 1, तो रूट 3 माइनस 1 इधर आएगा, 60 कॉमन ले लूंगा, 60 कॉमन ले लिया, तो रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3 माइनस 1। अब मैं क्या करूँगा, इसका रेशनलाइज कर दूँ, रेशनलाइज करने में रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो ऊपर क्या बनेगा 60, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस करेंगे ना, तो रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना बनेगा 3 प्लस 1 4, और प्लस 2 रूट 3 बाई ए माइनस बी ए प्लस बी, 3 3 का 9 2, तो 2 से मैं कट करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 30, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पूरा पोर्शन को यहाँ पे निकाल के, मैं इस पोर्शन इसको लिख सकता हूँ कि 30 यहाँ पे 4 प्लस 2 रूट 3, यही बनेगा। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये रूट 3 की वैल्यू 1.73 मान लेता हूँ, तो ये 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 2 3 6 2 7 14 की 4 हाथी ले 2 1 कम 2 1 3, तो ये क्या बनेगा 30 इंटू 4 3 7.46, ओके भाई मेरे, तो ये 0 3 6 18 की 8 हाथी ले 3 6 12 13 की 3 हाथी ले 3 7 21 22, तो ये अप्रोक्सीमेटली 223.80, तो 223 समथिंग ये आ गया। खूब समझ में आया होगा। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन, देखिए क्या है, एक झील है, झील से 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई बिंदु है, ठीक है, ये पोर्शन कितना हो गया 60 हो गया, समझते रहेंगे क्योंकि, और यहाँ से एक बादल है, उसका उन्नयन कोण कितना हो रहा है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री हो रहा है। मैं मान लेता हूँ कि पानी से बादल जहाँ पे बन रहा है उसकी लेंथ कितनी है h, तो ये लेंथ कितनी हो गई h। अच्छा, जितनी लेंथ बादल की होगी, जमीन से ऊपर किसी चीज की होगी, उसका प्रतिबिंब उतना ही नीचे बनेगा, तो ये नीचे जो पानी है, पानी की h लंबाई तक ही उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, जितना ये उतना ये, समझते रहेंगे। अब ये कह रहा है कि इस बिंदु से बादल का जो कली होगी, मतलब बादल का जो परछाई की कली होगी, उसका औनमन कोण 60 है, तो ये पोर्शन 60, तो ये अल्टरनेट कितना बनेगा 60, ये 60 बनेगा, ये पोर्शन 60, और जो बादल की ऊंचाई जितनी थी उतना जमीन के नीचे h, तो ये h और 60 कितना बनेगा h प्लस 60, तो 60 डिग्री के सामने पूरा पोर्शन कितना है 60 प्लस h, तो 30 के सामने 60 प्लस h बाई रूट 3, ये बनेगा, तो ये पोर्शन इतना है, तो वही पोर्शन ये होगा, इसके पैरेलल है। अब ये देखिए ये 45 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे समझिए, ये पूरा पोर्शन कितना है h, और ये पोर्शन इतना कितना है आपका, ये 60 है, तो ये बचा हुआ पोर्शन कितना बनेगा, तो आप बोलोगे h माइनस 60, ये पूरा पोर्शन h, उससे 60 घटाएंगे h माइनस 60, ये बन जाएगा। तो ये 45 के सामने ये वैल्यू, ये वैल्यू, इन दोनों 45 के वैल्यू हैं, तो दोनों इक्वल होंगी, तो मैंने h माइनस 60 इक्वल टू h प्लस 60 बाई रूट 3 करके सॉल्व किया, तो आपका आंसर आया 223.8, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो आज से हाइट एंड डिस्टेंस का पोर्शन खत्म करते हैं, और कल देखते हैं, फिर कल से जो है आपको नया टॉपिक पे वीडियो पढ़ाऊंगा।
तो थोड़े से क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम भी कर लेंगे, वो इम्पोर्टेंट एग्जाम में आते हैं। तो आज के लिए बाय।